दोस्तों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम कक्षा 7 हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 5 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको अवश्य देखें। कक्षा 7 से पहले हमने कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान, इसका भी हमने अध्ययन कर लिया है। दोस्तों, ये पाठ्य पुस्तकें हैं हमारा राजस्थान अध्ययन। हम 6 से लेकर 12वीं तक सभी का हम अध्ययन करेंगे। कक्षा 6 का 1 से लेकर 10 पाठों का अध्ययन हमने पहले कर लिया है। अभी 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक चल रही है। उसके बाद में 8वीं 9वीं और 10वीं 11वीं 12वीं का अध्ययन करेंगे। ये पाठ्य पुस्तकें आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये पाठ्य पुस्तकें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भर्ती परीक्षा में अभी जो सीईटी की परीक्षा चल रही है उसमें से बहुत से प्रश्न इन बुकों से वन लाइनर आ रहे हैं, तो इन बुकों का आपको अवश्य अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हर भर्ती परीक्षा के लिए हमारा राजस्थान जो बुक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इनसे प्रश्न आ भी रहे हैं, तो आप इनको अवश्य अध्ययन करना चाहिए। हमने 1 से लेकर 5 अध्यायों का पहले अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्याय 6 राजस्थान के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी राजस्थान के शासक कौन कहाँ से है, इनकी विशेषताएं क्या है, इनके बारे में अभी हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे, इनको पढ़ेंगे। आप अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में हम महत्वपूर्ण प्रश्न पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उनका भी अध्ययन करेंगे, और इसके साथ ही जो पाठ्यपुस्तक में अभी तक प्रश्न आए हुए हैं जो परीक्षा में, उनका भी हम इसमें देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये पाठ्यपुस्तकें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें। तो शुरू करते हैं अध्याय 6 राजस्थान के प्रमुख शासक। टोंक जिले के सोहला गांव की सुमन और सबाना जयपुर घूम कर आई। आने पर उन्होंने अपने अध्यापक जी से कहा, गुरुजी, हमने जयपुर में जंतर मंतर देखा, बहुत सुंदर है। वहाँ हमें बताया गया कि उसे सवाई जय सिंह ने बनवाया था। जय सिंह एक महान निर्माता थे। यह सुनकर पास खड़ा बलवंत बोला, पिछले साल में भी चित्तौड़गढ़ घूमने गया था, तब वहाँ मैंने विजय स्तंभ देखा जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने। वहाँ लोग कह रहे थे कि कुंभा महान और वीर शासक थे। बच्चों की बात सुनकर गुरुजी बोले, देखो बच्चों, राजस्थान में कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्हें हम वीर और महान कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने कार्य से प्रदेश को गौरवित किया है। ऐसे ही कुछ शासकों के बारे में मैं बताता हूँ। पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192, यह डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज चौहान हर भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न आता ही है, तो आप इस पाठ को ध्यानमग्न होकर 1 या 2 बार अवश्य देखें, क्योंकि यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर बार परीक्षा में इससे प्रश्न आ भी रहे हैं। भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा। उनके पिता का नाम सोमेश्वर एवं माता का नाम कपूरी देवी। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जब पृथ्वीराज अल्पायु में थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में माता ने शिक्षिका के रूप में शासन का भार संभाला।
किंतु निकट के संबंधियों ने इनका लाभ उठाना चाहा। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया। इसमें बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, पृथ्वीराज चौहान 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी में, ये ईस्वी भी पूछी जाती है, सन पूछा जाता है, उनकी शिक्षिका के रूप में किसने कार्य किया था? कर्पूरी देवी उनकी माता ने शासक के रूप में कार्य किया। यह भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। उनके पिता का नाम क्या था? तो सोमेश्वर। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर एवं साहसी योद्धा एवं सेना नायक आदि गुण विद्यमान थे। विद्यानुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था, यानी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति, गौड़, वागीश्वर, ज्ञानक, विश्वरूप, जनार्दन चंद्रवरदाई व पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ऐसा परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान के कवि निम्नलिखित में से कौन से हैं या नहीं है, यह बहुत बार पूछा जाता है। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की। यह परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आता है। हर लाइन इस पाठ की महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप ध्यान से इनका अध्ययन करें। अच्छी क्लास लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। बाद में आते हैं महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी में। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी चित्तौड़ में हुआ। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़, विजय, मेवाड़, मारवाड़ मैत्रिक प्रमुख थी। इनके मैत्रिक संबंध इनसे अच्छे थे। महाराणा कुंभा बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है इनसे संबंधित प्रश्न, तो आप 1-2 बार उनका अवश्य अध्ययन करें। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित है। यह बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, यह बसंती दुर्ग अभी पीछे परीक्षा सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। बोमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग एवं चित्तौड़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इनके बारे में से पूछ लेते हैं कि कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया या बसंती दुर्ग का निर्माण किसने कराया, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। कुंभा महान संगीतकार भी थे, यानी कुंभा महान संगीतज्ञ थे। यह भी परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। इनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुर प्रबंध सबसे प्रमुख हैं। कुंभा जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की। वह चंडी शतक का टीका भी लिखी। महाराणा कुंभा ने महाराजाधिराज, रायन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, चाप गुरु, योग्यता अभिव्यक्ति करने वाली उपाधियां भी धारण कर रखी थी। निम्नलिखित में से महाराणा कुंभा की उपाधि कौन सी है या नहीं है, ये परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। महाराजाधिराज ये बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु ये सभी महत्वपूर्ण हैं। महाराणा कुंभा के बाद में आते हैं महाराणा सांगा। महाराणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी। यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हर भर्ती परीक्षा, हर स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, क्योंकि स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो अभी इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे तो भविष्य में जो भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे उनके लिए यह रामबाण बुकें साबित होगी।
राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत्र के नीचे लाए। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की बहादुरी की रक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव थे। राणा वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। 80 घाव किसके शरीर पर थे? तो महाराणा सांगा। महाराणा सांगा का वास्तविक नाम बहुत बार पूछा जाता है, संग्राम सिंह था। महाराणा सांगा के समय में ही मेवाड़ अपनी शक्ति का चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। इन्होंने अनेक राज्यों को संगठित किया। यह बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मालदेव 1532 से 1562 तक। मालदेव राठौड़ वंश के राव सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी राणा सांगा थे, उनके बड़े पुत्र थे मालदेव। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी एवं महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव के निरंतर सैनिक विजयों से और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासक मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। यानी राव मालदेव के शासन काल में मारवाड़ का जो शौर्य युग कहलाता है। इन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। सर्वप्रथम भाद्रजून को जीत, उसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। यह परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि मालदेव ने सर्वप्रथम कहाँ पर विजय प्राप्त की? तो भाद्रजून। इसके अलावा उन्होंने नागौर, मेवाड़, सिवाना, बीकानेर आदि पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोकरण दुर्ग का निर्माण भी करवाया। 1562 ईस्वी में मालदेव का देहांत हो गया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक, ताकतवर नाम से भी पुकारा। यानी यह बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हसमत वाला शासक कौन है? तो मालदेव। महाराणा प्रताप 1572 से 1597। लगभग हर भर्ती परीक्षा में अगर शासकों से संबंधित प्रश्न पूछे भी जाते हैं तो महाराणा प्रताप का प्रश्न अवश्य आता है। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ में हुआ था। इनकी माता का नाम जयवंताबाई था। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ। महाराणा प्रताप है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि लगभग उनसे 1572 से उनका शासनकाल 1597 तक रहा। यह पूछा जाता है। इनके पिता का नाम क्या था? उदय सिंह। यह भी बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी कुंभलगढ़ में हुआ। यह भी बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। इनके माता के बारे में भी पूछा जाता है। उनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में हुई। ये भी बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। यानी महाराणा प्रताप की हर एक लाइन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शासन ग्रहण करते ही उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल का रूठकर अकबर की शरण में जाना आदि। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी लिखवाई उन्होंने मानवाधिकारों को हमेशा पोषण किया।
महाराणा प्रताप अपनी वीरता एवं युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ निछावर कर देने वाले महान योद्धा बना दिया। महाराणा प्रताप परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हर भर्ती परीक्षा में इनसे संबंधित आते हैं, तो इनका आप अच्छे तरीके से अध्ययन करें। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। महाराजा राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी में। बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। 1574 ईस्वी में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिणी भारत के अभियानों को सफल बनाया। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से राजा दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, तो महाराजा राय सिंह। इसी खूबी के कारण उन्हें राजपुताने का करण भी कहा जाता है। यह संस्कृत विभाग फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राजपुताने का करण किसे कहा जाता है, तो महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इन्होंने किले के भीतर प्रशस्ति लिखाई, जिसे राय सिंह प्रशस्ति भी कहते हैं। यह भी परीक्षा में राय सिंह प्रशस्ति किसके द्वारा लिखाई गई, तो यह बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, राय सिंह द्वारा। विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए, तो विद्यानुरागी राय सिंह द्वारा। यह भी परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667 ईस्वी। कछावा वंश के जय सिंह 1621 ईस्वी में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। राय सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आमेर का शासन संभालते ही जारो प्रथम अहमदनगर के मालिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया गया। औरंगजेब ने जय सिंह को दक्षिणी भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। मिर्जा राजा जय सिंह यानी जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने 1639 ईस्वी में। यह बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। मिर्जा राजा जय सिंह वीर सेनानायक और कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जय सिंह के राजकवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की। जय सिंह के अन्य दरबारी कवि रामकवि ने जय सिंह चरित्र की रचना की। यह भी बहुत बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कि बिहारी की रचना 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की गई बिहारी के द्वारा। अन्य दरबारी कवि कौन थे, तो राम कवि थे, जिनके द्वारा जय सिंह चरित्र लिखा गया। मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 1678 ईस्वी। जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 ईस्वी में बुरहानपुरा में हुआ। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी गई। यह भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, महाराजा की उपाधि किसे दी गई, तो जसवंत सिंह को। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जय सिंह के कहने पर इन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया।
औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिणी भारत में और औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी लाइन है कि जसवंत सिंह ने दक्षिणी भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया था। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ये पाठ्य पुस्तक का भी प्रश्न है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। महाराजा राय सिंह प्रथम 1652 से 1680 ईस्वी। 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उनका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धननाथ श्रीनाथ की मूर्ति को लेकर आए। यह भी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। गोवर्धननाथ यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति कौन लेकर आए थे? गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। शिहाड़नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहां मंदिर बनाया। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। द्वारकाधीश की मूर्ति व कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहां मंदिर बनवाया। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर और अनेक जल स्रोत बनवाए। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई, जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। देश का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति, जो 25 शिलाओं पर खुदवाया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बनता है। रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित है प्रशस्ति। स्वाई जय सिंह 1699 से 1743 ईस्वी। जय सिंह का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अल्पायु में 1699 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। स्वाई जय सिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीति व मालवा के मराठों के प्रसार को रोकने में पूरा हुआ। औरंगजेब ने जय सिंह को स्वाई की उपाधि प्रदान की गई। यह भी परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि जय सिंह को स्वाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। और मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने भी हम पढ़कर आए हैं। राजस्थान के इतिहास में स्वाई जय सिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता और नक्षत्र एवं गणित विद्या के ज्ञाता के रूप में की जाती है। कछावार राजवंश के स्वाई जय सिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। पहले राजधानी आमेर थी और जय सिंह ने आमेर से राजधानी जयपुर को बना दिया। स्वाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीज ए मोहम्मद शाही, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, रखा। स्वाई जय सिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। यह भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जय सिंह का ग्रंथ लिखा। ज्योतिष यंत्रों पर अनेक भी ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए, जिनमें से सिद्धांत सम्राट, यंत्र राज आदि प्रमुख हैं। स्वाई जय सिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंत्र के नाम से 5 वेधशालाएं बनाई, जो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन। यह परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। इनमें से 5 वेधशालाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन।
इनमें से है, इनमें नहीं है, तो एक अन्य दे देते हैं और 3 इनका नाम में से कोई दे देते हैं, तो इनमें से अलग छांटना होता है। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है ये। महाराजा सूरजमल 1755 से 1763 ईस्वी। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। यह बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, जाट शासक थे। इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अव्यवस्था के कारण अपने राजपाट इन्हें सौंपा था। जब मुगल साम्राज्य व अन्य राज्य अवनति की ओर जा रहे थे, तब मुगलों, मराठों और राजपूतों ने से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया एवं गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुर, पुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुखानगर इलाके जीत लिए। सूरजमल वीर सेनानायक, चतुर कूटनीतिज्ञ एवं कला प्रेमी के साथ साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत की तृतीय युद्ध के पश्चात इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपनी राज्य में संरक्षण दिया। कला मर्मज्ञ के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले एवं व महल बनवाए। इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर सुदन, अखीराम गर्ग जैसे विद्वानों ने उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अब इस पाठ की महत्वपूर्ण शब्दावली। विद्यानुरागी, विद्या में अत्यधिक रुचि रखने वाला विद्यानुरागी होता है। मर्मज्ञ यानी ज्ञानी, और अवनति यानी पतन। अभ्यास प्रश्न संख्या 1। इन प्रश्नों का अवश्य अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ऐसे सीधे ही प्रश्न पाठ्य पुस्तक से ले लिए जाते हैं। तो राजपूताने का करण कहा जाता है। यह हर बार परीक्षा में, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ए महाराजा राय सिंह, ब महाराणा सांगा, स मिर्जा राजा जय सिंह और द महाराणा प्रताप। तो इसका सही उत्तर होगा ए महाराणा राय सिंह। दूसरा है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ए महाराणा प्रताप ने, ब सवाई जय सिंह ने, स महाराजा सूरजमल ने, द महाराणा कुंभा ने। तो विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। सही उत्तर द होगा। ये पहले भी इसमें निशान लगाए हुए हैं, भरे हुए हैं। रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। ज्योतिष अध्ययन जय सिंह ने करवाया था। और प्रश्न संख्या 2 है प्रसिद्ध कवि चंद्रवरदाई ने खालिस्तान की रचना की। तो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। अति उत्तरात्मक प्रश्न की बात करें तो महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, महाराजा सूरजमल है वो भरतपुर के शासक थे। दूसरा है महाराजा जसवंत सिंह हैं किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम बताइए। तो महाराजा जसवंत सिंह हैं बहुत ही अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से आनंद प्रकाश नाम से है और दूसरी है भाषा भूषण, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो हिंदी में भी बहुत बार पूछा जाता प्रश्न है, भाषा भूषण किसकी रचना है? तो महाराजा जसवंत की है। इसी के साथ सिद्धांत बोध नाम से लिखा और प्रबोध चंद्रोदय नाम से भी इन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो आज हमने कक्षा 7 हमारा राजस्थान की बुक का अध्याय 6 राजस्थान के प्रमुख शासकों के बारे में अध्ययन किया, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका 1 या 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो ये कंठस्थ याद हो जाएंगे। तो अब आप देखते हैं कि इन परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने। ये परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 ईस्वी तक इनका शासनकाल पूछा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के प्रतापी शासक थे। इनके पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कपूरी देवी। इनके संरक्षण के रूप में कार्य किया, संरक्षिका के रूप में कार्य किया। यह भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसी के साथ इनके जो कवि हैं, इनको 6 भाषाओं का ज्ञान था। इनके जो कवि वागीश्वर, विद्यापति गौड़, जनक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रवरदाई, पृथ्वी भट्ट, इनके बारे में भी परीक्षा में पूछा जाता है। और
पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी ने रचना की, यह भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। महाराणा कुंभा का शासनकाल पूछा जाता है, महाराणा कुंभा का जन्म पूछा जाता है, और महाराणा की उपलब्धियां हैं महाराणा कुंभा की, गागरोण, शिवाणा, वागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्रिक संबंध, इनके बारे में भी परीक्षा में पूछा गया है। इसी के साथ विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, यह भी परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, बमट दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग आदि का भी निर्माण किया, यह भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। इनकी उपाधियों को भी बारे में, कुंभा की उपाधियां हैं, इनके बारे में भी इनके ग्रंथ है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, इनके बारे में पूछा जाता है। इनकी उपाधियां, जिनकी रचनाएं हैं, चंडी शतक की टीका लिखी महाराणा कुंभा ने, महाराजा धीराज, राय रसायन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, चापगुरु, योग्यता के बारे में अभिव्यक्ति किया गया है। उनकी उपाधियों के बारे में भी बहुत बार परीक्षा पूछा जाता है। राणा सांगा 80 गाँव थे शरीर पर, इनका वास्तविक नाम संग्राम सिंह, यह भी बहुत बार परीक्षा पूछा जाता है। आप अच्छी तरह इनका अध्ययन करें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर अवश्य करें। मालदेव के बारे में भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, अच्छा है, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के साथ मालदेव हैं, उनको हजमत वाला शासक कहा जाता है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। महाराणा प्रताप तो हर भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ। इनकी माता का नाम जयवंताबाई था। इनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में हुआ। इसी के साथ ऐसे बहुत से ही प्रश्न इनसे महाराणा प्रताप से बनते हैं, जैसे विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक इनके विषय पर लिखी गई है। महाराणा राय सिंह के बारे में भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। राजपुताने का करण राय सिंह को कहा जाता है, यह भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा आया है। राय सिंह महोत्सव, ज्योतिषी रत्नमाला, राय सिंह प्रशस्ति और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, ये सभी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में भी प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो शाहजहाँ के द्वारा उपाधि दी गई 1639 ईस्वी में, भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। बिहारी सस्सई बिहारी के द्वारा, और जय सिंह ने अन्य दरबारी कवि जो जय सिंह के थे राम कवि, इनके द्वारा जय सिंह चरित्र लिखा गया, यह भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। जसवंत सिंह के द्वारा भी इनके ज़्यादातर तो इनमें प्रश्न इनकी रचनाओं के बारे में आते हैं। आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय, इनके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। राय सिंह जिन्हें सिहाड़नाथ द्वारा मिश्रनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश मूर्ति कांकरोलिया समय स्थापित कर वहाँ मंदिर बनवाए, इनके बारे में ये पूछा जाता है। रणछोड़ द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, यह बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। जय सिंह को उपाधि, स्वाही की उपाधि औरंगजेब द्वारा दी गई, यह भी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो हमने आज कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक हमारा राजस्थान का अध्याय नंबर 6 का अध्ययन किया, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन बुकों का अवश्य अध्ययन करें। हमने कक्षा 6 का 1 से लेकर 10 अध्याय पहले करवा दिए, प्ले लिस्ट बनी, उसमें अवश्य देखें जाके। इससे पहले हमने कक्षा 7 के 1 से 5 पाठ का अध्ययन कर लिया था। आज ये 6ठा पाठ का भी हमने अध्ययन कर लिया है। ये बुकें आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, क्योंकि ये बुक है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, जय भारत।